बेटा कुछ पहले का जो मैंने आज अभी भेजा है उसमें ये वाला पार्ट अभी नहीं है, उसमें क्या वो डिलीट हो गया मेरे से। जो मैं अभी जब तक मैं आपको बताऊं वहां तक का आपका डिलीट हो गया, ये शुरू का पार्ट मतलब 10-15 लाइन डिलीट हो गई है, वो आप देख लो उसमें। बाकी मैंने तुम्हें आज भेजा है बाकी का। तो सेट्स होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट? मतलब ऐसा चीज जिसमें आपका कोई आर्गुमेंट ना हो, आर्गुमेंट ना हो, मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि सर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये वाला एलिमेंट भी ले लो, वो एलिमेंट भी ले लो, उसको हम वेल डिफाइंड। जो वेल डिफाइंड है जिसमें कोई किसी का आर्गुमेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, कैपिटल ए इक्वल टू वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हम बात कर रहे हैं वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या क्या होता है? हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं बेटा एलिमेंट्स। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा ए लिख दिया, ए लिख दिया, आई लिख दिया, ओ लिख दिया, यू लिख दिया। नाउ दिस इज सेट ए ई आई ओ यू। अब कोई ये नहीं बोल सकता सर बी भी रख लो, तो हमें पता है बी वोवल नहीं होता है तो वो नहीं रखेंगे। कोई बोले सी भी रख लो, नहीं, ये जो 5 लेटर हैं यही वोवल्स है, इसके अलावा कोई भी लेटर वोवल्स नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता कि सर ये गलत है। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यही 5 लेटर आपके वोवल्स होते हैं। तो दिस इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है भैया आपका। तो इसलिए बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यहां वेल डिफाइंड है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला सेट बी इक्वल टू, हमने बोला प्राइम नंबर लेस देन 10। बेटा प्राइम नंबर जानते हैं ना सभी के, 1 प्राइम नंबर नहीं होता जिसको नहीं पता हो। 2, 3, 5, 7 ये हमारे 4 नंबर है जो कि प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से कम प्राइम नंबर हमारे ये 5 नंबर है बेटा, 2, 3, 5, 7। दीज आर द प्राइम नंबर लेस देन 10। तो इट इज ऑल्सो ए सेट, ये भी फिक्स है भाई। कोई ये नहीं बोल सकता सर 8 रख दो, 8 प्राइम नंबर होता ही नहीं। कोई बोलता 1 रख दो, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये फिक्स है, मतलब वेल डिफाइंड है। तो दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखो मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ ना सिंबल की बात करूंगा बेटा, याद रखना। ये एलिमेंट है तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा ए ब्लॉक्स, इस तरह का साइन आएगा आपको, टू कैपिटल ए, इसको बोलते हैं ब्लॉक्स, ब्लॉक। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट है, सॉरी स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट। ये आपका जो स्मॉल ए है वो किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट। तो इसको हमने डिपेंड, इसको हमने डिनोट किया है ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स का साइन है जो मैंने साइन बना रखा है। A belongs to capital A. It means small a is an element of set. ये समझ में आया बेटा सबको? Small a is an element of set A. जैसे एक और एग्जांपल लिखे हम, 5 is an element of set B. 5 is an element of set B. 5 आपका set B का एलिमेंट है कि नहीं? set B का एलिमेंट 5 is an element of set B. फिर मैंने बोला B is not an element of, ये देखो does not belongs, काट दोगे इस तरह से। B is not an element of set A. B is not an element of set A. Does not belongs. Does not belongs. B set A का एलिमेंट नहीं है। तो क्या ये सिंबल सबको समझ में आ गया? जो ई टाइप में बन रहा है इसको बोलते हैं ब्लॉक्स। यदि कोई एलिमेंट उसका कोई सेट का एलिमेंट है तो हम इसको ब्लॉक्स बोलेंगे, और जो कोई सेट का एलिमेंट नहीं है तो उसको डज नॉट बिलोंग्स बोलेंगे।
तो डज नॉट बिलोंग्स मतलब ई लिखकर उसको काट देंगे, तो बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब डज नॉट बिलोंग्स। तो ए सेट ए का एलिमेंट है और बी सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हमारा क्या है, कुछ कैपिटल लेटर्स है बेटा जो फिक्स कर रखे हैं। सर आपने ऐसा बोल सकते हैं कि वही एलिमेंट होंगे, हाँ बिल्कुल सही है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो एलिमेंट होंगे, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वही एलिमेंट होंगे। जैसे मैंने आपसे बोला 1 3 2 5। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है बेटा, सब बताएंगे, इसमें काउंट करके बताओ कितने एलिमेंट है। 1 3 और ब्रैकेट में 2 5, 4 एलिमेंट नहीं बेटा, 3 एलिमेंट है, 4 नहीं है बेटा। इसका एक एलिमेंट है 1, सब ये सी है, 1 बिलोंग्स टू सी, 3 बिलोंग्स टू सी, और ये एक पूरा एलिमेंट है बेटा 2 5, ये पूरा एलिमेंट है ये 2 5। इसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है, एक तो 1 है, एक 3 है, और एक पूरा ब्रैकेट 2 5 इज एन एलिमेंट। इसके अंदर 3 एलिमेंट है। सबको समझ में आया ये 3 एलिमेंट कैसे है बेटा? तो ये 3 एलिमेंट है, इस तरह से ये एलिमेंट डिफाइन होता है। चलो जब इसकी बात चलिए तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको एलिमेंट समझ में आए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ सेट डी इक्वल 1 5 2 9 7 10 11 12। वो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, बिल्कुल सही है, इसके अंदर 5 एलिमेंट है। एक एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 5 है, तीसरा एलिमेंट ब्रैकेट 2 9 7, फिर 10 है, फिर ब्रैकेट 11 12। ये आपके 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी ऐसे लिखता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी इक्वल टू 5। एन डी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी इज इक्वल टू 5। इसको अभी बताएंगे अभी आपको आगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरह से डिफाइन होता है। क्लियर है बेटा ये सबको? चलिए अब देखो बेटा, कुछ लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स जो फिक्स कर रखे हैं, जो कि फिक्स है। जैसे पहला कैपिटल लेटर कहीं पे भी आएगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, कैपिटल एन। दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन कभी भी आएगा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा, और नेचुरल नंबर होता है बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस इज नेचुरल नंबर एन, ये हमारा नेचुरल नंबर एन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं इसको, W, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो W आ गया हमारा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस इज होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, दिस इज W। फिर W के बाद N आ गया, W आ गया, फिर हम बोलेंगे Z और I, इंटीजर और ये, तो सेट ऑफ इंटीजर्स। तो I और Z हो गया आपका डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर। Z से डिनोट करोगे या I से डिनोट करोगे? तो ये कुछ कैपिटल लेटर है जो आपको याद होना चाहिए कि भाई इससे डिनोट होता है, ठीक है। ऐसे जनरली लिखा भी होता है लेकिन फिर भी हमें पता रहे तो ज्यादा अच्छा है। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर होता है P बाई Q के फॉर्म में होता है, जैसे 2 बाई 3 रेशनल नंबर है, 3 बाई 7 रेशनल नंबर है, -5 बाई 11 रेशनल नंबर है, 7 बाई 3 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, -7 रेशनल नंबर है, ये सब रेशनल नंबर है। फिर कैपिटल R, सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है हमारे लिए अभी, इसमें आपके सारे
रेशनल और इरेशनल सब आएंगे इसमें। रेशनल होते हैं बेटा जिसको नहीं पता है 2/3, 5/7, 11, 8, 9, -3/5, ये सब रेशनल नंबर। और इरेशनल होते हैं √2, √7, √11, √15, जिनका स्क्वायर रूट लगा रहता है और जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, मतलब जिनको आपको स्क्वायर रूट में होता है, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर क्या है? रेशनल और इरेशनल को मिला के जो बनता है उसको रियल नंबर। तो ये आपके रियल नंबर्स हो गए, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये कुछ नाम है, कुछ लेटर्स हैं जो आपको असाइन कर रखे हैं। आपका कभी भी आएगा तो आप इनसे समझ जाएंगे कि अच्छा ये गिवन है। अब हम सेट्स को लिखते कैसे हैं वो चीज समझते हैं, ठीक है। आपको आइडिया रखना है, अभी जो आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो बाद में आएगी, लेकिन ये पढ़ाना जरूरी है। ये नहीं पढ़ाएंगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। ये आपको पढ़ाना भी जरूरी है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स की बात कर रहा हूं मैं। डिस्क्रिप्शन मतलब हम किस किस तरह से सेट्स को लिख सकते हैं। भाई आपके ऑप्शंस में आएंगे, इसलिए दिक्कत नहीं है, वहां तो आपको पता लग जाएगा यही आंसर। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रोस्टर, पहला फॉर्म है भाई रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। यहां तक वो क्या डिलीट हो गया, मैं या वापस से रिपीट है ना टाइप करके दे दूंगा या तो, और या फिर इसके बाद का आपको पूरा मैंने थ्योरी अभी भेज दिया, ठीक है, तो ताकि आप उस दर से उसकी थ्योरी कॉपी कर सकते हैं। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है कि जिसमें ऐसा, जिसमें एलिमेंट ऐसे लिखा जाए, जैसे आपका ऐसे लिख दिया ना 135, तो जब एलिमेंट को हम लिखते हैं और उसको सेपरेट करते हैं कोमा से, तो बेटा ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है। दिस इज रोस्टर। जब एलिमेंट को हम कोमा, एलिमेंट को लिखते हैं और उसको सेपरेट करते हैं कोमा से, तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ये आपका रोस्टर फॉर्म कहलाता है। दिस इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जैसे एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे मैंने बोल दिया A equal to letters of the word mathematics, इसका मुझे रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या आया देखो इधर, पहला लेटर L, A, T, H, E, M आई चुका है, A आई चुका है, T आई चुका है, I, C, S। दिस इज रोस्टर फॉर्म। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। तो जब हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सेपरेटेड बाय कोमा, तो फिर हम उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। दिस इज रोस्टर फॉर्म। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज और इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहा हूँ, किसी ने पहले टी लिख दिया बाद में एम लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक ही बात है, वो सेट है ही है। तो हमारा सेट ए आ गया MATHEICS, ये आपका सेट ए आ गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो जब एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सेपरेटेड बाय कोमा, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सर दो, जो डिजिट दो बार आ रही है उसका क्या आ रही है, काउंट एक ही बार होगा। आप दो बार लिख दोगे तो भी काउंट एक ही बार करोगे बेटा। जैसे मैंने कभी ऐसा बोला तुमसे, सेट भी है आपका 1 1 2 3 1 2 3 2 3। अब मैं तुमसे पूछूं कि सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सिर्फ 3 एलिमेंट है बेटा, 3 एलिमेंट है। स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा, मतलब स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब समझ में नहीं आया। स्क्वायर का मतलब बेटा m की पावर 2, ना 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 ना, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को रिपीट, बस डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखते हैं। जैसे मैंने बोला ना इतनी बार लिख दिया, काउंट एक ही बार होगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ही आएगा, m 2 बार नहीं आएगा। बस जितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे हम। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपका m है, TA है, TAHAE है, ICS, ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट। आप m को 2 बार लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काउंट तो एक ही बार होगा।
मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आया? इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही है, आंसर यही है। एन को एक ही बार लिखना है। जो अलग अलग एलिमेंट है, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट का मतलब है जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट नहीं करना है। जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है बस वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अब मैं तुमसे एक चीज और बोलूं कि यदि तुमने ए एल एल लिख दिया तो कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर ये होगा। जैसे मैंने बोला ए एल एल ओ डब्ल्यू अलाउ, मैंने बोला इसका सेट लिखो भाई, इसका मैंने सेट सी लिखा तो मैं लिखूंगा ए एल डब्ल्यू। किसी ने ये लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल डब्ल्यू ए एक ही बात। किसी ने ये लिख दिया डब्ल्यू ए एल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है एक ही चीज तीनों। लेकिन आएगा ए एल डब्ल्यू, ओ सॉरी ओ भी है, ए एल ओ डब्ल्यू कहीं पे भी लिख दो उससे कोई, यही आएंगे बस, एल दो बार नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो था हमारा रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म के बाद यदि मैं बात करूं सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड टाइप है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? जब एलिमेंट को हम एलिमेंट नहीं लिख रहे, उसकी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ओनली प्रॉपर्टी। एलिमेंट नहीं लिखना, सिर्फ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम। कैसे प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा ही 1 4 9 16 25 36, ये मैंने लिखा, ये है हमारा रोस्टर। आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, आपको तो ऑप्शन से चेक करना है बेटा। अब देखो इसको, यदि मैं इसका सेट बिल्डअप फॉर्म लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? एक्स सच डेट, ये सच डेट कहलाता है, ये साइन सच डेट कहलाता है। एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 6, ये आपका कहलाता है। इसमें मैंने कहीं पे भी एलिमेंट नहीं लिखा, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखी, तो ये कहलाएगा हमारा सेट बिल्डअप फॉर्म। अभी समझा रहा हूं कि ये क्या है। सेट बिल्डअप फॉर्म, मैंने क्या बोला, आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको सिर्फ चेक करना है। सर इसकी थ्योरी पर भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं बेटा, बिल्कुल आते हैं। अब ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डअप फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डअप फॉर्म में आपको तो ऑप्शंस गिवन होंगे। इसमें बोला एक्स का वैल्यू एन स्क्वायर है, एन किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। एन की वैल्यू 6 और 6 से कम, बेटा 6 और 6 से कम कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6। देखो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। बिल्कुल सही है, ये आंसर है इसका। ये चार ऑप्शन में एक आंसर होगा। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू एन स्क्वायर है, एन नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 है। एन की वैल्यू 6 और 6 से कम, तो 6 और 6 से कम है मतलब 1 2 3 4 5 6, इनका स्क्वायर करेंगे तो आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, जो आपका रोस्टर फॉर्म। तो ये भी इसका एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। ये कहलाता है आपका रोस्टर और ये कहलाता है आपका सेट बिल्डअप फॉर्म। अब जैसे आपके मॉड्यूल की कुछ प्रॉब्लम है, मैं वो करवाता हूँ, आपको साफ दिखेगा बेटा कि आंसर कौन सा है। आपको कहीं पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें बनाना पड़ेगा, कि बनाना कहीं पे भी नहीं पड़ेगा, आपको साफ दिखेगा कि हाँ ये इसका आंसर। बनाना बनाने का कोई काम नहीं है। देखो जो जैसे एक प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, एक्स सच डेट, ये भी सच डेट है बेटा। एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 5, रिप्रेजेंट द सेट when x may take integral values, when x may take
इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। एक्स की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू है। अब देखो क्या पहला ऑप्शन 0 1 2 3 4 5 क्या सही है गलत है? ऊपर से देखो सही है गलत है? एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए और 5 से कम होनी चाहिए। यहाँ पर तो 0 और 5 भी इंक्लूड है, इसलिए ये नहीं, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन गिवन है 1 2 3 4, क्या ये सही है गलत है? ये सही है, क्योंकि 1 2 0 से ज्यादा और 5 से कम और इंटीग्रल वैल्यू लेनी है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, तो 0 से 5 के बीच में इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी है? 1 2 3 4। तो बेटा मैंने बोला ना आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आपको डायरेक्ट साफ दिखेगा कि ये आंसर है। क्या ये एग्जांपल समझ में आया सभी को? एक और ले रहा हूं, चलो एक और प्रॉब्लम देखो देखो। The set 0 2 4 6 8 10 can be written as, अब ये आपका रोस्टर फॉर्म दे दिया और मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। ऑप्शन ए 2x such that x is greater than 0 less than 5, x belongs to natural number, क्या ये होगा आंसर कि नहीं होगा? 2x है, x का वैल्यू 0 से 5 के बीच में, मतलब 0 नहीं है, और जबकि हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत है क्योंकि 0 इक्वल टू नहीं लग रहा बेटा, यहाँ इक्वल टू लगता तो फिर मैं बोलता कि हाँ आंसर सही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन x such that x is greater than 0 less than 5, यहाँ तो x ही आ रहा है, 2x आ ही नहीं रहा, ये तो डबल आ रहा है, यहाँ पर x ही आ रहा है, तो ये भी गलत है। 2x such that x is greater than equal to 0 less than equal to 5, x belongs to natural number, क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि x का वैल्यू 0 है तो 0 रखने पर 0 आएगा, फिर 1 रखने पर 2 आ जाएगा क्योंकि डबल कर रहे हैं, 2 रखने पे 4 आ जाएगा, 3 रखने पे 6 आ जाएगा, 4 रखने पे 8 आ जाएगा, 5 रखने पे 10 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर सी होगा। सर ये 2x कैसे, कौन ने बोला? सर ये x और 2x में, ओके बेटा x का मतलब है सिर्फ x है, x की वैल्यू जैसे ये x है तो x की वैल्यू 1 2 3 4, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 2 3 4, ये आंसर है। यहाँ 2x लिख रहा है तो x की वैल्यू 0, तो 0 रखो x की वैल्यू, तो 0, 1 रखो 2, 2 रखो 4, 3 रखो 6, 4 रखो 8 और 5 रखो 10, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो था भाई हमारा, दो तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो है आपका रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट के टाइप क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स कितने टाइप के होते हैं? पहला है हमारा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट। फर्स्ट है एम्प्टी सेट और नल सेट। और नल और वॉइड कुछ भी बोल सकते, एम्प्टी सेट और नल और वॉइड सेट। भाई जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, a set which has no element, no elements, it is denoted by, बेटा empty set को हम
फाइव से डिनोट करते हैं, ये फाइव, ये एक नया सिंबल आया आपका फाइव, या फिर हम सीधा खाली ब्रैकेट फाइव, फाइव मतलब एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम फाइव से डिनोट करते हैं, फाइव या एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोला a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एक्स बिलोंग्स टू आर। वो ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 0 के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 के इक्वल है। और बेटा क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर आ जाए आपके पास, कोई भी रियल नंबर आ जाए, यदि आप उसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? बेटा किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। तो कभी किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसका मतलब एक भी रियल नंबर ऐसा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा a इक्वल टू 5, क्योंकि एक भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इसको एग्जिस्ट करेगा, जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए इसका एलिमेंट a इक्वल टू आ गया हमारा 5, a इक्वल टू हमारा 5 आ गया। क्लियर है? और लेता हूं एग्जांपल, और देखो b इक्वल टू x such that x is greater than 2 less than 3 and x belongs to natural number। बेटा 2 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 2 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है? कोई नहीं आता, नहीं आता। तो आपका ये हो गया b इक्वल टू 5। इसका मतलब ये भी आपका एक एम्प्टी सेट हो गया, मतलब b के अंदर इसके अंदर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, c इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा फैक्टर करने पड़ेंगे, इजी फैक्टर है, ऐसा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। 6 के ऐसे फैक्टर करोगे 7 आ जाए, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए, बहुत इजी फैक्टर है भाई। 6 के दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 6 होता है या 2 3 होता है। तो ऑब्वियसली प्लस 6 और प्लस 1 आएगा क्योंकि बीच में प्लस है। तो ये फैक्टर हो गया बेटा प्लस 6 और प्लस 1। और यदि मैं इसको कर रहा हूं तो -6 और -1 आ गया। क्या इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर आ रहा है कि आपके पास? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपका कौन सा सेट आ गया? एम्प्टी सेट हो गया बेटा। दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट, क्योंकि एक भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो दिस इज द एम्प्टी सेट। ये भी हमारा एम्प्टी सेट हो गया बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर करो, 6 के दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 6 होता है या 2 3 होता है। अब इन दोनों को ऐड करने पर 7 आना चाहिए, तो इसी को आ रहा है। तो +1 और +6 इसकी फैक्टर होगा, 0 करके तो -6 और -1 आ गया। अब x का वैल्यू -6 और -1 आ गया, लेकिन मुझे बोल रहा है x किसको बिलोंग करना चाहिए? n का मतलब अभी समझाया था नेचुरल नंबर। तो क्या -6 और -1 में कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब 5 आ गया इसका आंसर। इसका मतलब कोई भी आंसर इसका नहीं आएगा, मतलब खाली आएगा बेटा, एम्प्टी सेट आएगा। चलिए ये तो था हमारा एम्प्टी सेट 5। अब ये सारी चीजें क्या है कि आपकी प्रोबेबिलिटी में काम आएगी। ये जितना भी सेट्स में पढ़ा रहा हूँ ये सब प्रोबेबिलिटी में काम आएगा आपको। अभी प्रोबेबिलिटी हम करेंगे स्टेट में, इसलिए हमें सेट्स पढ़ना जरूरी है। अब देखो इसके बाद सेकंड सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट। अब जैसे मैं सिंगलटन सेट की बात कर रहा हूँ, सिंगलटन नाम से पता चल रहा है सिंगल मतलब सिर्फ एक एलिमेंट। A set which contains single element. A set which contains single element. Single element is called singleton set. ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बोला a इक्वल टू x सच डेट x स्क्वायर जैसे ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो ये फैक्टर करना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा ये पूछे जाएंगे इस तरह की प्रॉब्लम, इसलिए आप इनसे भागो मत। 18 की ऐसे फैक्टर करो कि और माइनस का आ रहा है तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, मतलब डिफरेंस देखना। तो देखो 18 का पहला फैक्टर 1 और 18 का डिफरेंस 17 गलत है, 2 9 का डिफरेंस 7 गलत है, 3 6 का डिफरेंस 3, तो आपके इसके फैक्टर आ गए 3 और 6। अब क्योंकि नेगेटिव है तो बड़ा वाला नेगेटिव आएगा, छोटा वाला पॉजिटिव आएगा। इस बड़ा वाला नेगेटिव आएगा क्योंकि बीच में नेगेटिव आ रहा है, इसलिए बड़ा वाला नेगेटिव आएगा और छोटा वाला पॉजिटिव आएगा। और यदि मैं इसको 0 करता हूं तो x का वैल्यू एक तो 6 आ गया और एक -3 आ गया बेटा, लेकिन मुझे नेचुरल नंबर बोला है बेटा, तो नेचुरल नंबर कौन है? बस 6 है। तो ये कौन सा सेट हो गया? एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्योंकि एक ही एलिमेंट आ रहा है इसलिए हम इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है इसलिए हम इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्या ये समझ में आया? किसी को दिक्कत है? चलिए फिर थर्ड, अब मैं वैसे मैं बता चुका हूं जो थर्ड वाला पार्ट है, लेकिन फिर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हम बात करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट्स की। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। दिस इज कार्डिनल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय, जैसे कोई भी सेट ए है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है n है, उसको हम कार्डिनल नंबर बोलेंगे। ए का कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे एग्जांपल आपसे बोल दिया 1 2 3 7 9 10 7 3 5, इसका कार्डिनल नंबर कितना है? सबको ये एक एक खोले, कौन बताएगा? देखिए इसका कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर कितना है? काउंट करो बेटा इसके अंदर कितने एलिमेंट है। सबने गलत बोल रहे हो बेटा, सब गलत बोल रहे हैं। 7 एलिमेंट है बस, ये रिपीट हो रहा है बस, इसलिए इसको एक ही बार काउंट करें। ये रिपीट हो रहा है इसलिए इसको एक ही बार काउंट करेंगे। बाकी 7 रिपीट नहीं हो रहा, ये अलग है ये अलग है, ये ब्रैकेट में 7 9 है, ये अलग 7 है, तो ओनली एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 3, इसलिए इसको एक बार काउंट करेंगे, बाकी सब काउंट होंगे। तो इसका कार्डिनल नंबर 7 आ गया। द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट इज 7। क्या समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत है? नो। फोर्थ, फाइनाइट सेट। फाइनाइट का क्या मतलब है? जिनके एलिमेंट को मैं काउंट कर सकता हूं, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को मैं काउंट कर सकता हूं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट।
A set which is countable number of elements. A set which is countable number of elements is called finite set. ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। मतलब जिनके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो या जिनके काउंटेबल हो सकते हैं। आप नहीं कर सकते वो आपकी दिक्कत है, लेकिन काउंटेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट बोल दो आप। जैसे एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूँ प्राइम नंबर लेस देन 1000 तो काउंटेबल है भाई। 1000 से कम प्राइम नंबर काउंटेबल है, आप उसको आप इजीली काउंट कर सकते हो। जो भी है मैं बोल रहा हूँ all human beings living on earth, this is countable। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है लिविंग ऑन अर्थ, दिस इज काउंटेबल। ऐसा नहीं इनफाइनाइट बोलेंगे इसको, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये काउंटेबल है। तो इट इज ए काउंटेबल, मतलब ये आपका फाइनाइट सेट है। जिनके एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकता हूँ वो फाइनाइट सेट कहलाएंगे। इसमें कोई डाउट? सर फिर तो पहले वाले सारे फाइनाइट में भी आएंगे? नहीं, कुछ आपके इनफाइनाइट होंगे। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है वो इनफाइनाइट, पता नहीं कहां तक जा रहा है। होल नंबर इनफाइनाइट, वो सारे इनफाइनाइट है, बाकी सब फाइनाइट है जितने भी लिखे। ठीक है, अभी आ रहा हूं मैं इनफाइनाइट सेट, इससे क्लियर हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट, अब इनफाइनाइट सेट की यदि मैं डेफिनेशन बात करूं तो यहां से पता लग रहा है इनफाइनाइट सेट क्या होगा। इनफाइनाइट सेट, a set which has infinite number of elements, a set which has infinite number of elements, ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। is called infinite set। जैसे एग्जांपल सेट ऑफ होल नंबर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। कोई भी एक प्लेन है उसमें कितनी लाइनें बना सकते हो? इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हो। इनफाइनाइट लाइन होती है। इंटीजर, बिल्कुल इंटीजर भी आपका इनफाइनाइट सेट है, होल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है, रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है, रियल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है। ये सब आपके इनफाइनाइट सेट है। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट को जैसे कोई मतलब वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ ज्यादा पूछा जाता नहीं है इससे। लेकिन फिर भी इनफाइनाइट और फाइनाइट, जिनके एलिमेंट काउंटेबल है वो फाइनाइट वरना इनफाइनाइट। फिर है आपके पास नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम, ऐसे दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम है उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। टू सेट्स whose cardinal number are same are called equivalent set। ऐसे दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम है उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। जैसे मैंने बोला एक सेट है 1 2 3 और सेट भी ले दिया मैंने XYZ। अलग अलग एलिमेंट है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तीन तीन एलिमेंट है, तो दीज आर, ये दोनों कौन सा सेट हुआ? इक्विवेलेंट सेट हुआ। इक्विवेलेंट सेट, ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट सेट हुए क्योंकि इनका कार्डिनल नंबर सेम है। समझ में आया? इक्विवेलेंट सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम है उसको हम इक्विवेलेंट सेट।
चलिए अब आज के लिए लास्ट टॉपिक, फिर कल स्टार्ट करेंगे सबसेट, फिर कल से चालू होगा मेन तो आपका चैप्टर। ये आज तो हमें आइडिया दिया, कल से जो भी बताएंगे उसको प्रॉब्लम बनती है, इनको तो बन जाए तो बन जाए, नहीं तो नहीं बने। इक्वल सेट्स, ऑब्वियसली दो सेट जिनके एलिमेंट सेम है, which is same elements is called equal sets. दो सेट जिसके अंदर इक्वल एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट है, जैसे मैंने ए बोला 1 2 3 और बी बोल दिया मैंने 3 1 2 1 2 1 3, ये दोनों सेट इक्वल है, ए इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट है, कोई अलग अलग एलिमेंट नहीं है, दोनों के अंदर तीन तीन एलिमेंट है और दोनों के एलिमेंट 1 2 3 है, तो ये दोनों इक्वल सेट है। क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है कि नहीं है? यस, इक्विवेलेंट है भी है। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये इक्वल है तो जो इक्वल है वो तो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। क्लियर है ये? इक्वल सेट की डेफिनेशन सबको क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा अभी जनरल आइडिया दिया है बेटा आज, और मंडे से फिर अब आपका टॉपिक इसमें चालू होगा। ठीक है, मंडे से बेटा आप बहुत सारे स्टूडेंट मॉर्निंग क्लास में नहीं आ रहे हैं, मॉर्निंग क्लास में आप कल से आना, मंडे से एनयूटी स्टार्ट करूंगा, मैंने तुम्हारे लिए स्टार्ट नहीं किया, जो एब्सेंट थे एनयूटी स्टार्ट करेंगे मंडे से। सर कौन से क्वेश्चन करना है? अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, तो सेट्स में तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, अभी तो सिर्फ आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इधर से आपको एपी जीपी, जीपी मतलब चैप्टर नंबर 6 पूरा करना है। अभी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, अभी तो इसमें तो अब आएगा चैप्टर तो अब चालू होगा। सर सिर्फ 12 बजे डाउट क्लास है ना? हाँ, कल सिर्फ 12 बजे डाउट क्लास है और कोई सी क्लास नहीं, कल सिर्फ 12 बजे डाउट क्लास है। अगले टेस्ट के लिए मैं बताता हूँ बेटा, अगले टेस्ट का बताता हूँ सिलेबस, कब लेंगे और कैसे लेंगे बताता हूँ, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू।